2 का क्वेश्चन नंबर है 6। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ़ 1.2 पॉइंट दिए हुए हैं 1.2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द vertices ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। क्या दिया हुआ है? ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है 1 2, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4 बाई, और तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो x बाई, x 6 है, और चौथा पॉइंट है 3 5। ये बताया गया है कि ये जो चारों हैं पॉइंट हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो बताना ये है हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और ये इसके क्या हो जाएंगे? डायगोनल्स। इसको हम मान लेते हैं A B C और D, और इसको मान लेते हैं O, ठीक है। पहला पॉइंट दिया हुआ है 1 2 है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4 बाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है x 6, और चौथा पॉइंट दिया हुआ है क्या? 3 5। ये चारों वर्टिसेस दिए होंगे कि किसके? पैरेललोग्राम के। तो हमें प्रूव ये करना है, प्रूव क्या करना है कि हमें फाइंड क्या करना है? x और y की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो चारों जिसको जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इसके और इसके बीच का पॉइंट जो O होगा वो A और C के बीच का भी पॉइंट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट होगा ये इन दोनों का मिडिल पॉइंट होगा और इन दोनों का भी बीच का पॉइंट होगा। और बीच का पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला पता ही है क्या होता है? होता है x1, होता क्या है? x1 प्लस x2/2 y1/2/2। तो अगर हम इन दोनों के x1 x2/2 और y1/2/2 करते हैं तो पॉइंट O मिलेगा। सेम प्रोसेस इससे भी करते हैं तो इसमें से पॉइंट O मिलेगा। तो हम दोनों बार से पॉइंट O निकालते हैं। देखिए होता क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 6 था। होता क्या है, दिया क्या हुआ है? लेट हमने क्या किया है? ABCD हमने लेट किया है ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। साइन होता है ये पैरेललोग्राम के लिए। क्या है? ABCD पैरेललोग्राम है। तो इसको डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट O होगा, पॉइंट O जो है वो AC का भी हाफ है, और पॉइंट वो जो O है वो AC का भी हाफ होगा और BD का भी हाफ होगा, ठीक है। और इनका हाफ निकालने का फार्मूला पता ही है क्या होता है? पहले का होता है यही x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं। पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? देखिए 1 प्लस x/2 और इसका क्या हो जाएगा? 2 प्लस 6/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये 1 प्लस x/2, ये x की वैल्यू होगी, और ये 8/2 मतलब 4। ये पॉइंट O का हमें AC का मिड पॉइंट निकाला, AC का बीच का पॉइंट ये हो जाएगा। सेम प्रोसेस में हम BD का भी निकालते हैं। तो BD का क्या हो जाएगा? देखिए 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2। तो यहाँ से क्या निकलेगा? 7/2 प्लस y प्लस 5/2, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे को सेम प्लेस पे ही पार्ट काट रहे हैं, मतलब यहीं पे। तो ये जो पॉइंट है ये इसके बराबर होगा 1। ये दोनों x और y की ही वैल्यू हैं, तो 1 प्लस x/2 बराबर होगा 7/2 के, और 4 जो है इसके बराबर होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए 1 प्लस x/2 जो है वो बराबर होगा किसके? 7/2 के।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, हाँ तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड डिवाइड में है और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 - 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। हमें r ने x की वैल्यू क्या निकाल ली 6। सेम प्रोसेस हम y के लिए भी करते हैं, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 4 = y + 5/2, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 = y + 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ से जो दोनों मिड पॉइंट उसकी वैल्यू निकल के आती है, क्या निकल के आती है, x = 6 और 3, तो यहाँ से जो पॉइंट O है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3O, ठीक है 6 और 3, तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या निकलती है, x = 6 और y = 3। फिर समझ लेते हैं एक बार क्या था। देखिए क्वेश्चन ये था कि हमें 4 वर्टिसेस दिए हुए थे जो कि पैरेललोग्राम थे A B C D, ठीक है, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। इसके लिए हमने देखिए क्या दिया हुआ था, पैरेललोग्राम क्वेश्चन में बताया गया, तो पैरेललोग्राम जो ABCD पैरेललोग्राम है तो इसको डायगोनल जो होते हैं दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो डायगोनल्स है जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो इक्वल होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों बार से हम एक ही पॉइंट O की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका और इसका मिड पॉइंट भी x y निकलेगा और इसका मिड पॉइंट भी x y निकलेगा, और दोनों क्या होगा एक ही पॉइंट है तो दोनों एक दोनों के बराबर होना चाहिए। तो हमने पहली बार इसके लिए इसका मिड पॉइंट निकाला तो क्या निकला 1 + x/2 4, फिर एक बार इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला तो ये निकला। अब ये दोनों एक ही पॉइंट के मिड पॉइंट है, मतलब दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, सॉरी एक ही पॉइंट के वर्टिसेस हैं तो ये क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमने x को इसके बराबर कर दिया और y को इसके बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकली और y की वैल्यू निकली, तो यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया क्या x = 6 और y = 3, ठीक।